अर्जुन मेहरा गहरी नींद में था जब अचानक फोन की तेज रिंगटोन ने उसे जगा दिया। उसने घड़ी की ओर देखा। अनजाना नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। थोड़ी झिझक के बाद उसने फोन उठाया। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। एक अजीब गूंजती आवाज सुनाई दी और कॉल कट गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई शरारत है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। अर्जुन की यादों में एक पुरानी घटना ताजा हो गई। 3 साल पहले उसने और उसके दोस्तों ने एक पुराने होटल में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। उस रात अजीब घटनाएं हुई थीं। क्या ये उसी का नतीजा था? उस रात किसी काला साया नाम की आत्मा से संपर्क हुआ था, जिसने चेतावनी दी थी कि वो लौटेगा। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक काले हुड वाली परछाई खड़ी थी। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। दोबारा दस्तक। उसने झांक कर देखा तो जमीन पर एक पुराना नोट पड़ा था। कमरा 6, ब्लैकवुड होटल। अर्जुन को वो रात याद आई जब उन्होंने ओइजा बोर्ड पर ब्लैकवुड होटल का नाम सुना था। ये वही होटल था जिसमें वो दोस्तों के साथ गए थे। क्या ये वही आत्मा है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब उसने वापस मुड़ा तो लिविंग रूम की दीवार पर खून से लिखा था, 2 मिनट खत्म। फोन फिर बजा। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब वह आ रहा है। ब्लैकवुड होटल में मिलते हैं। आवाज में अब एक भयावह गूंज थी। डर और जिज्ञासा के बीच जूझते हुए अर्जुन ने कार निकाली और होटल की ओर बढ़ा। रास्ते भर उसे लगता रहा कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। ब्लैकवुड होटल में पहुंचकर उसे खाली सुनसान गलियारे और पुरानी धूल भरी फर्श दिखी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। कमरा 606? अर्जुन ने पूछा। महिला ने बिना कुछ कहे एक चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। इस कमरे में 30 साल से कोई नहीं गया, वह फुसफुसाई। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर घुसते ही सामने की दीवार पर लिखा था, स्वागत है अर्जुन। अर्जुन ने कमरे की पड़ताल शुरू की। एक पुराना टेलीफोन टेबल पर रखा था। तभी तुमने बुलाया था मुझे, अब मैं आ गया हूं। पीछे मुड़ते ही अर्जुन ने खुद को देखा। वही काले हुड वाला शख्स। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुमने ओइजा बोर्ड से बुलाया था। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन की चीखें पूरे होटल में गूंज गई। उसका शरीर अचानक हवा में उठा और कमरे की दीवार पर टकराया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह होटल स्टाफ को कमरा 6 खाली मिला। सिर्फ दीवार पर एक संदेश था। एक और आत्मा जुड़ गई। टेबल पर वही पुराना टेलीफोन रखा था। घंटी बजी। इंस्पेक्टर सिन्हा ने फोन उठाया। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हारी बारी है। कमरा अचानक ठंडा हो गया। खिड़की में एक हुड पहने परछाई दिखी।